और वैसे भी इतना बड़ा ख्वाब देखने में कोई भलाई नहीं है। आखिरकार मैक्सिको कहाँ है और वो लोग कहाँ बैठे हैं। तब एंडी रेड से कहता है कि जिंदगी उनसे पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी है। अगर वो ख्वाब भी नहीं देख सकते तो जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं। और इतना कहकर एंडी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एंडी अचानक से वापस रुक जाता है और जाने से पहले रेड को बक्सटन नाम की जगह पर एक पता बताता है जहां उसने अपनी बीवी को प्रपोज किया था। जहां बड़ी चट्टानों की दीवार के पास एक बड़ा सा ओक का पेड़ और उस पेड़ के नीचे उसने कुछ छिपाया है। वो रेड से वादा लेता है कि जब भी वो यहाँ से रिहा होगा वहाँ जरूर जाएगा। एंडी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेड को लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और तभी हेवुड बताता है कि एंडी दोपहर को ही उससे 6 फुट की रस्सी मांग कर ले गया है। और ये सुनकर रेड को उसकी और भी फिक्र होने लगती है। इसके बाद एक रात को एंडी वार्डन के ऑफिस में पूरे दिन की कमाई एक काली डायरी में लिखकर वो डायरी अपने हाथों से उसके लॉकर में रखता है और उसे 3 चेक बैंक में जमा करने को देता है। जिसके बाद वार्डन एंडी को अपने जूते साफ करने को देता है और लॉकर की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एंडी वार्डन के जूते चमकाकर अपने लॉकअप में जाता है और वहां वो रस्सी निकालता है जिसके बारे में हेवुड ने बताया था। और रेड भी अपने सेल में एंडी की चिंता करते हुए वो तूफानी रात जागते हुए गुजारता है। और अगली सुबह जब गार्ड्स कैदियों की गिनती के लिए आते हैं तब एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता है। रेड को लगता है कि शायद एंडी ने फांसी लगा ली है, लेकिन जब गार्ड्स उसके सेल में जाकर देखते हैं तब एंडी वहां पर नहीं होता है। वार्डन को पता चलते ही वो सबसे पहले रेड को बुलाता है, लेकिन रेड को भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। ये सुनते ही वार्डन पगला जाता है और सबको खिड़की पर रखे पत्थरों से मारने लगता है। और जब वो एक पत्थर दीवार पर लगे रैकल के पोस्टर पर मारता है तब उस पोस्टर में छेद हो जाता है। और दीवार से वार्डन जब वो पोस्टर हटाता है तब वहां पर खड़े किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये साल है 1966 और अपनी कैद के 19 साल बाद एंडी डुफ्रेन शॉशैंक जेल में सुरंग बनाकर वहां से फरार हो गया है। हर दिन बस एक मुट्ठी अपनी सेल के दीवार का मलबा जेल के मैदान में बिखेरने से लेकर फरार होने की रात को वार्डन के जूते और कपड़े पहनकर गार्ड्स की चेकिंग से निकलने के बीच एंडी ने और भी प्लानिंग की थी, जिसमें है वो काली डायरी जो वार्डन की काली कमाई का सबूत है, जिसे एंडी बदल कर अपनी बाइबल लॉकर में रख देता है, जिसमें वार्डन के लिए एक मैसेज लिखा है कि मुक्ति इसी में है। और एंडी उसी बाइबल में अपनी हथौड़ी छुपाता था। अगर वार्डन उसी दिन वो बाइबल चेक कर लेता तो एंडी शायद पकड़ा जाता। लेकिन जब तक वार्डन को उसके फरार होने का पता लगता है, एंडी वार्डन का वो साइलेंट पार्टनर रेंडल स्टीवंस बनकर बैंक्स में जाता है और सारी बैंक से $3,70,000 निकाल लेता है। और एंडी वहीं से वार्डन की काली कमाई के सारे सबूत लोकल न्यूज़पेपर में भिजवा देता है। और जब जेल में पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने आती है तब वार्डन खुद को गोली मार लेता है। इसके कुछ ही दिनों बाद जेल में रेड के नाम पर एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन एक स्टैंप लगी है जिसमें पता है फोर्ट हैंकॉक टेक्सास। ये देख